प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। माँ तो आखिर माँ होती है। यूहन्ना रचित समाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इस बात को देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपनी माता से कह रहे हैं, नारी देख यह तेरा पुत्र है। और जिससे वो प्रेम रखते हैं उससे कह रहे हैं कि यह तेरी माता है। और मेरे प्रियो, यह क्रूस पर से कही हुई तीसरी वाणी है जो उसने अपनी माँ से कहा। और बहुत ही कठिन परिस्थिति है। थोड़ी देर पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ लोग जो यीशु मसीह को हे गुरु कह के पुकारते थे, कुछ लोग हे प्रभु कहते थे, कुछ लोग चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म को देख चुके थे, कुछ लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म हुआ था, लेकिन कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन एक माँ और कुछ लोग और जो उसके प्रिय लोग हैं वो यीशु मसीह के पास खड़े हैं और उनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि माँ भी अपने बेटे को देख पा रही है और बेटा भी अपनी माँ को देख पा रहा है और माँ अपने बेटे को देख पा रही है कि वो बड़े दुख और कठिन परिस्थितियों के बीच में है, लहूलुहान है, कोड़ों का निशान है, हाथ कीलों से ठोक दिए गए हैं, पैर में कील ठोक दिए गए हैं, माथे पर कांटों का ताज रख दिया गया है। माँ के लिए असहनीय समय था। एक ऐसा पीड़ा का समय था कि माँ किसी को बता भी नहीं सकती थी और माँ बेटे से दूर भी नहीं थी, लेकिन वहीं पर खड़ी होकर के अपने बेटे को देख रही है। और पीड़ा की स्थिति में जब है तो उसके पीड़ा को, उसके दुख को, उसके दर्द को जो खुद बेटा दर्द और पीड़ा में होते हुए भी अपनी माँ को समझ लिया। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हवा ने पाप किया और पाप के कारण जब वो श्रापित हुई तो श्राप के साथ उसको एक संतान की आशीष मिली। श्राप के बीच में ही उसको आशीष मिली। आशीष के समय में उसको पीड़ा का भी श्राप उसको मिला कि वो पीड़ित होकर के संतान को उत्पन्न करेगी। और जिस पीड़ा को परमेश्वर ने स्त्रियों को दिया है उस पीड़ा को कोई और समझे या ना समझे, परमेश्वर समझते हैं। और इसीलिए उस दुख और उस पीड़ा के बीच में यीशु मसीह ने अपनी माँ की ओर देखा और उससे हे नारी कहा। और हे नारी जो है वो अपमानजनक शब्द नहीं है, लेकिन उस क्रूस पर से उन्होंने अपनी माता का आदर किया। आदर पूर्वक उसने अपनी माँ को पुकारा, अपनी माँ से कहा। कई बार बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते हैं। कई बार कई बच्चे ऐसे हैं जो अपमानजनक शब्द अपने माता या पिता के लिए बोलते हैं। यदि हम विश्वास करने वाले लोग हैं तो आज परमेश्वर के वचन में से, इस तीसरी वाणी में से कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करें, वरन सीखें ताकि हम आशीषित हो जाएं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाओं को दिया और 10 आज्ञाओं के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा जो पारिवारिक आज्ञा के रूप में है उन्होंने दिया। और हर एक बच्चों से उन्होंने कहा कि अपने पिता और माता का आदर करना। ऐसा करने से जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू अच्छे से रहने पाएगा, तू भला चंगा रहने पाएगा। यदि हम व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और 19 पद को भी पढ़ें तो वहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि तेरा भला होगा। यदि तू माता और पिता का आदर करे तो तेरा भला होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर मनुष्य को ये आज्ञा दिया है, चाहे वो माता पिता बन भी गए हों, उनके पास बच्चे हों, लेकिन अगर माता पिता के पास यदि माता पिता हैं तो उनको भी आवश्यकता है कि वो माता पिता की आज्ञा का पालन करें। कई बार बच्चों को तो सिखाते हैं माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, लेकिन खुद भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन आज जो आज्ञा, जो वचन है वो हम में से प्रत्येक के लिए है और वचन यहाँ पर हमको सिखा रहा है। यीशु मसीह दुख और कठिन परिस्थितियों में अपनी माँ की चिंता को किए हैं। कई बार जब बच्चे अच्छी परिस्थितियों में आते हैं तो उसके बाद वो अपने माँ को भूल जाते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे तो आज्ञा भी है कि हमको अपने पेरेंट्स का, अपने पिता और माता का आज्ञा का पालन करना है। साथ ही साथ चेतावनी भी है। यदि आप निर्गमन की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 15 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे
कि जो अपने माता पिता को मारे वो निश्चय मार डाला जाएगा। और उसी का यदि आप 17 पद को भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अपने माता पिता को कोसता है वो भी मार डाला जाए। आप बाइबल निकाल करके खोल करके आप पढ़ सकते हैं इस स्थलों को, और आप यहाँ पर देखेंगे। और इसका मतलब है कि जिनका हाथ अगर अपने माता पिता के लिए उठ रहा है तो वो मार डाले जाएंगे, यानी कि श्रापित हो चुके हैं जो कोस रहे हैं। कई बार लोग जो है अपने माता पिता को कोसते हैं। कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि ऐसे माता पिता के ना होने से ही ज़्यादा अच्छा है, हमारे पास ना रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप श्रापित हैं। इस बात को याद रखिए। यदि परमेश्वर के वचन में आप नीति वचन उसका 20 अध्याय और 20 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ एक बड़ा भयंकर रीति से चेतावनी है परमेश्वर के वचन में। और यहाँ पर लिखा हुआ है जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाएगा। और मेरे प्रियो, इससे पहले कि आप बुझा दिए जाएं, इससे पहले कि आप स्थापित हो जाएं, परमेश्वर का वचन सावधान रहने के लिए कह रहा। और सावधानी यही है कि हमको अपने माता और पिता का आदर करना है। यदि आप परमेश्वर के वचन में नीति वचन और उसका 23 और 22 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पिता की बात को सुनना है, और जब माता बूढ़ी हो जाए तो उसका आदर करना है, उसको तुच्छ नहीं जानना है। मेरे प्रियो, ये आज्ञा है, ये चेतावनी है, और हमको इन बातों को मानना है। ये हमको अपने माता पिता का आदर को करना है। और यही आदर यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया। वो हमारे लिए नमूना बना है, वो हमारे लिए आदर्श बना है। और इसीलिए वचन कहता है कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर का वचन दृढ़ करता है, हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है, हमको परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। और इसीलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कठिन परिस्थिति में ऐसा ही अकेला यीशु मसीह ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा। उसने उस गर्भ को, पीड़ा को, उस दर्द को उसने समझा जो एक माँ उठाती है। और मेरे प्रियो, हम इसीलिए इस बात को देखते हैं कि उसके लिए प्रबंध कर दिया। आज बच्चों को आवश्यकता है कि वो माता पिता के लिए प्रबंध करें, माता पिता के लिए चिंताओं को करें और माता पिता का आदर करते रहें। यीशु मसीह ने आदर किया, यीशु मसीह ने चिंता किया, और तीसरी वाणी के द्वारा हम सबको सिखा रहे हैं कि हमको भी जिनके पास माता और पिता है हमको आदर करना है, उनकी चिंताओं को करना है। हम अगर आशीषित होने चाहते हैं तो हमको हमारे लोगों का आदर करना होगा ताकि हमारा भला हो सके और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।